जैसा कि मैंने बताया था, बीएससी के 5वें सेमेस्टर की केमिस्ट्री में अपने चैनल पर कराऊंगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 5वें के सेमेस्टर की केमिस्ट्री। पहले मैं आपको रोड मैप बता देता हूँ, यानी कि हम किस तरीके से हमारी क्या रणनीति रहने वाली है। हमारी जो रणनीति रहेगी, क्या रणनीति रहेगी वो, हम वीकली 7 से 8 वीडियो डालेंगे। एक वीडियो में हम 2 टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे और 2 बुक रहने वाली हैं। हमारे पास समय ज़्यादा नहीं होगा। सेमेस्टर हमारी कॉलेज की जो पढ़ाई की जाती है वो सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट कराई जाती है, सितंबर से। तो लगता नहीं है कि हम 3 महीने में, क्योंकि अब की बार आप लोगों ने देखा था कि जनवरी में पेपर हुए थे। इस बार हो सकता है कि पेपर दिसंबर में हो जाएंगे। तो उसी तरीके से हम भी अपनी रणनीति बदलेंगे और तैयारी शुरू करेंगे। 5वां सेमेस्टर है, अच्छे से करनी होगी, नहीं तो एमएससी में दिक्कत आएगी अगर हम एमएससी से केमिस्ट्री करना चाहेंगे। तो ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा कि इस बार जो केमिस्ट्री है उसके 2 पेपर होंगे। कितने पेपर होंगे? 2 पेपर। ठीक है, कोई नहीं। और हर बुक में होंगी 8 यूनिट, जैसे कि हर बार एक बुक में 8 यूनिट होती थी। ठीक है, इसको हटा दूँ रणनीति को। तो कितनी बुक होंगी इस बार? 2 बुक। और हर बुक में कितनी यूनिट होंगी? 8 यूनिट। पहली बुक का नाम हमारा ऑर्गेनिक सिंथेसिस होगा, यानी कि हमारा पहला पेपर होगा। दूसरा पेपर जो होगा वो होगा रीअरेंजमेंट्स एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स। जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं अलग अलग, जैसे कि संकरण तत्व हैं और मेन ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनके बारे में पढ़ाया जाएगा। जैसे कि रीअरेंजमेंट, पहले हम पेपर 1 का ही डिस्कशन करते हैं, क्योंकि इस प्ले लिस्ट में हम पेपर 1 को ही पढ़ेंगे। तो यूनिट 1 में आप देख सकते हैं केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स। तो कुल मिलाकर के हमको एल्केन्स के बारे में पढ़ना है और साइक्लोएल्केन्स के बारे में। इनके बारे में हमको सब कुछ पढ़ना होगा, इनकी नॉमेनक्लेचर पढ़नी होगी, यानी नाम पद्धति, जो भी नामकरण पद्धति है इनके। जैसे कि एल्केन में हमको पढ़ना होगा कार्बन के क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि उनको कैसे कैसे बांटा गया है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में। उनको एल्केन्स को बनाने की विधियाँ पढ़ेंगे। बहुत सी रिएक्शन है, वुड फिटिंग रिएक्शन है और बहुत कुछ पढ़ेंगे। मैं अभी आपको सिलेबस डिस्कशन करूँगा। और केमिस्ट्री ऑफ एल्किन्स पढ़ेंगे, सब कुछ एल्किन्स के बारे में। केमिस्ट्री ऑफ एल्काइंस बनाने के मेथड तो हर यूनिट में पढ़ने होंगे। एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे और केमिस्ट्री ऑफ एरिन्स पढ़नी है। केमिस्ट्री ऑफ एल्कोहल्स, केमिस्ट्री ऑफ फिनॉल्स, ईथर्स और केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक हैलाइड्स। ठीक है ना। तो पेपर 2 को मैं अलग प्ले लिस्ट बनाऊँगा, उसमें पढ़ेंगे। पहले हम पेपर 1 को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं बुकों के नाम। पेपर 1 ऑर्गेनिक सिंथेसिस, पेपर 2 है रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स। पीडीएफ आपको, सिलेबस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, तो टेलीग्राम का मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूँगा कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में। तो हम यूनिट 1 को पढ़ेंगे कल से। तो यूनिट 1 का मैं आपको आज सिलेबस बता देता हूँ। बाकी सब यूनिट का जो सिलेबस है एकदम टोटल सिलेबस मैं आपको केमिस्ट्री का टेलीग्राम में डाल दूँगा। तो एल्केन्स में देखिए आप 2 पार्ट में बट जाएगा हमारा चैप्टर, सीधा सीधा दिख रहा है। एल्केन्स के बारे में पढ़ना है और साइक्लो एल्केन्स के बारे में। तो एल्केन्स के लिए हमने पार्ट ए और साइक्लो एल्केन्स के लिए पार्ट बी। देखिए किस तरीके से मैंने जो बताया था भैया, क्या करना है अब। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम्स इन एल्केन्स। एल्केन में इनका जो क्लासिफिकेशन है, जो मैंने बताया था 1 डिग्री 2 डिग्री और इसी तरीके से अलग अलग कर देते हैं उनको। और जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किसके प्रिपरेशन? एल्केन्स के लिए, है ना। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, इनमें कुछ रिएक्शन देखनी होंगी हमको। वुड जो फिटिंग रिएक्शन, वुड की जो और फिटिंग रिएक्शन है इनके बारे में अच्छे से पढ़ना होगा। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, यानी कि मुक्त मूलक प्रतिस्थापन, स्थापक जो होते हैं वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया कराने के लिए मुक्त मूलक के प्रतिस्थापक होते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। तो और हेलोजनीकरण पढ़ना है, रिलेटिव और रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी इसके बारे में पढ़ लेंगे। साइक्लोएल्केन्स के बारे में भी यही है, नॉमेनक्लेचर है, इनकी नाम पत्ती है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, बनाने के तरीके। और बेयर्स जो है, बेयर्स की स्ट्रेंथ थ्योरी है एक,
सिकुड़न वाली जो होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसकी सीमाएं पढ़ेंगे कि कहाँ तक काम करती है, इसके कितना इस पर बंधन लगते हैं। चेयर और बोर्ड फॉर्म ये हमने पहले सेमेस्टर में भी थोड़ा देखा था, किसके लिए होता है, ये साइक्लोहेक्सेन के लिए होता है। उसमें क्या होता है, इस तरीके की स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चेयर वाली कहलाती है और बोट वाली ये कहलाती है। तो इस चैप्टर में ये तो गलत बन गया यहाँ पे, ये बॉन्ड फालतू है। तो इस तरीके से हमको इनके बारे में सब कुछ पढ़ना है। इतना सिलेबस हमारी पहली यूनिट में होने वाला है। डेली के 2 से 3 टॉपिक हम देखेंगे, ठीक है। मैंने नोट्स तो तैयार कर लिए हैं, आपको मैं पढ़ा दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना प्यार दिखाइएगा। हम 3 से 4 महीने में अपना सिलेबस 4 महीने लेके चलो, 2 महीने एक बुक के लिए, 2 महीने एक बुक के लिए। तो मिलते हैं कल एक और नई क्लास में। धन्यवाद।